पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाहरात जारी हैं। आईएमएफ पाकिस्तान की जानिब से फराहम किए गए अहदाफ पर तकरीबन मुतमईन है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आईएमएफ की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है। साथ ही आईएमएफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए कुछ इकदाम पर भी गहरी नजर रखे हुए है। साथ ही आईएमएफ पाकिस्तान से मजीद अदाद शुमार मांग रहा है। जराये के मुताबिक आईएमएफ और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात के 5वें दौर में आईएमएफ की तरफ से तरक्याती बजट की तफसीलात, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने से मुतल्लिक मंसूबे और एसआईएफसी के हवाले से पाकिस्तान को ब्रीफिंग देने का कहा गया है। गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए 6.5 अरब डॉलर की जरूरत है और आज पाकिस्तान ने इसी एक्सटर्नल गैप को पूरा करने के लिए आईएमएफ को नई तजावीज दी हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी के जरिए इस गैप को पूरा करने का प्लान आईएमएफ को पेश कर दिया है। जराये के मुताबिक तवानाई, एविएशन, मदनियात और ज़र्रात में बड़ी बैरूनी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब, यूएई और कतर दिलचस्पी रखते हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया डिस्कोस के इंतजामी कंट्रोल के लिए लॉन्ग टर्म मुआहदे करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से प्लान शेयर किए जाने के बाद आईएमएफ ने वजारत खजाना से कहा है कि एसआईएफसी पर ब्रीफिंग दी जाए। साथ ही ये भी बताया जाए कि काउंसिल के इकदामात से टैक्स वसूलियों और सब्सिडीज पर क्या असर पड़ेगा। आज होने वाले इजलास में हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और अदायगियों पर जायजा मिशन को ब्रीफिंग दी गई कि जिसमें बताया गया कि हुकूमती गारंटीज में 232 अरब रुपए की कमी हुई है और अब वो कम होकर 3,852 अरब रुपए हो गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि आईएमएफ शराइत के तहत हुकूमती गारंटीज को न सिर्फ 4,000 अरब से कम किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने सितंबर में कोई नई गारंटी इशू नहीं की। साथ ही आईएमएफ को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान कर्ज पर डिफॉल्ट नहीं करेगा और बैरूनी कर्ज की अदायगियां बर वक्त कर दी जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के फर्क को पूरा करने के लिए एक बार फिर चीन के 2 बैंकों से 300 मिलियन डॉलर के कर्ज लेने का फैसला किया है, कि जिसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं एज वी स्पीक और उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा माह तक ये कर्ज वसूल हो जाएगा। नाज़रीन, ब्रीफिंग के अलावा आईएमएफ की तरफ से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी ओगरा ने जारी कर दिया है, कि जिसके तहत नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% इजाफा कर दिया गया है। हालांकि निगरान वजीर तवानाई ने जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को यकसर मुस्तरद किया था। गैस की कीमतें भी 194% बढ़ा दी गई है, रिपोर्ट हो रहा है। पहली बात तो 170-190% जो अखबारों में आ रहा है बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों के लिए बढ़ा है इस तरीके से, लेकिन सबके लिए नहीं बढ़ा। 60% अवाम है उसका गैस टैरिफ हमने बढ़ाया ही नहीं है। उसके मंथली बिल में सिर्फ 400 रुपए का इंक्रीज किया है, फिक्स 400 रुपए से उसका बिल बढ़ा है। कोई हमने गैस की प्राइस नहीं बढ़ाई है। और बाकी जो 40% है उसको भी जिस तरीके से इनकम लेवल बढ़ रहा है उस तरीके से रेट बढ़ रहा है। की कीमतों में इजाफे का मकसद गर्दिशी कर्ज को रोकना है, लेकिन ये इजाफा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब सर्दियों के लिए निगरान हुकूमत को गैस बहरान के सामने का खदशा है। बल्कि तस्लीम कर लिया गया है कि गैस एक बार फिर पूरे अब अगर पाकिस्तान गैस बहरान से बचना चाहता है, नेचुरली महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ेगी, कि जिससे न सिर्फ गर्दिशी कर्ज मजीद बढ़ेगा बल्कि आवाम को भी गैस मजीद महंगे दामों खरीदनी पड़ेगी। आईएमएफ जायजा मिशन अभी तक पाकिस्तान से मुख्तलिफ डिमांड्स कर चुका है, कि जिनमें टैक्स नेट में इजाफे और टैक्स दहिंदगान की मालूमात देना, ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी का खात्मा, डॉलर की कदर में कमी की वजूहात, फाइनेंशियल गैप पूरा करने, एसआईएफसी के खदोखाल जैसे बुनियादी नुकात शामिल हैं। मगर अहम तरीन मरहला अगले हफ्ते उस वक्त शुरू होगा कि जब दोनों फ्री कैन के दरमियान पॉलिसी डायलॉग शुरू होगा, कि जिसमें आईएमएफ पाकिस्तान के सामने एमईएफपी डॉक्यूमेंट रखेगा। सो इंडीड अ लॉट ऑफ अपहिल चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, बट